आप देख रहे हैं sidqtv.pk। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिट्टी दा बना के बुत आपे विच बह गया, दुनिया बनाउण वाला केड़ी खेड़ पै गया। काफिर इश्क को क्या से क्या कर दिया, बुत परस्ती में हक आशिना कर दिया। कोई देखे हकीकत तेरे कुफ्र की, मैंने जिस बुत को पूजा खुदा कर दिया। पारसाई धरी रह गई शेख की, चश्मे जाना असर तूने क्या कर दिया। बुत परस्ती में की मैंने यूं बंदगी, बुत कदे को ही किबला नुमा कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं हूं जावेदुल हसन चिश्ती और आप देख रहे हैं sidqtv.pk। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़े क्या हैं। आज हमारे वीडियो का उन्वान होगा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। कुरान पाक में ये क्यों फरमाया गया। आपको सबसे पहले कुछ चीजों को समझना होगा ताकि आप इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम की तह तक बतरीके अहसन पहुंच सकें। वैसे तो आयात की कई किस्में हैं, खफी, मुश्किल, मुजमल और मुतशाबे, लेकिन वहीं नस और जनाब मुफस्सर और मुहकम वगैरह ये भी आयात की ही किस्में हैं। लेकिन कुरान पाक में ज्यादातर आयात तीन तरह की आती हैं। उनमें पहली आयात ऐसी हैं कि जिनका आप तर्जमा ही नहीं कर सकते, और जब आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते तो अकीदा कैसे बनाएंगे। जैसे अलिफ लाम मीम। उर्फे मुफस्सिरीन में यानी मुफस्सिरीन के नजदीक इस तरह की आयात को हुरूफ़े मुक़त्तआत कहा जाता है। इन पर ईमान रखना लाजिम और इनकार कुफ्र है। और दूसरी किस्म की आयात हैं आयात मुहकम, जिनका आप तर्जमा भी कर सकते हैं और जो तर्जमे में है वही अल्लाह ताला की मुराद है। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर वगैरह। और तीसरी किस्म की आयात है आयात मुतशाबे। तर्जमा तो कर लोगे, लेकिन जो अल्लाह की मुराद है वो किसी को भी नहीं पता। जैसे यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर, यह तर्जमा है इसका। लेकिन कायनात में कोई ऐसा नहीं जो अल्लाह का हाथ माने। अगर अल्लाह का हाथ मानेगा तो अल्लाह का बाजू मानना पड़ेगा, बाजू मानेगा तो सीना मानना पड़ेगा, सीना मानेगा तो पेट मानना पड़ेगा, टांगे बन जाएंगी। अल्लाह को मानने चले थे, बुत तैयार हो गया। तो अल्लाह को हाथ मानना, यह कायनात में कोई भी नहीं है जो कहे कि अल्लाह का हाथ भी है। तो इसका रासिखून फिल इल्म जो है वो इनके अंदर तावील कर सकते हैं। और तावील क्या है? यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, अल्लाह का दस्ते कुदरत उनके हाथों पर है। अब माना और माखज भी समझ आ गया। इस तरह की आयात को आयात मुतशाबे कहते हैं। यानी तर्जमे में जो है वो अल्लाह की मुराद नहीं है। वी आर कॉल दैट आयात मुतशाबे। और कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये आयत भी आयात मुतशाबे में से एक है। क्यों? उसकी वजह बता देते हैं। मिस्लुकुम में जो कुम है वो कौन है? इमाम जलालुद्दीन सुयूती से पूछा गया, इमाम जलालुद्दीन महल्ली से, कि जनाब आपने जलालैन लिखी है तो आप भी बता दें कि मिस्लुकुम से मुराद कौन है। तो फरमाया अयिल कुफ्फार, इससे मुराद कुफार हैं।
उत्बा, शैबा, उमैया बिन खलफ, वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, ये सामने थे और सरकार ने फरमाया अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोजा रखा, जिस रोजे को हम सौमे विसाल कहते हैं। आज कोई मेरे जैसा पागल किसी को कह दे भाई रोजा रखो, लेकिन उस रोजे में ना सहरी होगी ना इफ्तार होगा, तो जिसको मैं कहूंगा वो मुझसे मेरा मिंबर भी छीन लेगा, मुसल्ला भी छीन लेगा। चंगा मौलवी है, ना आप खांदा है ना सानू खान देंदा। तो ये रोजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, नो सहरी नो इफ्तार, कंटिन्यूस। सहाबाए किराम ने देखा, अरे आका ना सहरी कर रहा है ना इफ्तार कर रहा है और गुलाम खा पी रहा है, ना 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 ऐसा नहीं होगा। सहाबा ने भी सरकार की इत्तिबा में जनाब सौमे विसाल रखना शुरू कर दिया। 3-4 दिन गुजरे, जमात घटने लगी। सरकार ने पूछा किधर गए? कहा जनाब आपको देखा सहरी नहीं कर रहे, इफ्तार नहीं कर रहे, हमने भी साथ शुरू कर दिया। तो सरकार ने सहाबा को फरमाया अय्युकुम मिस्ली, तुम में से मेरे जैसा कौन है? मुझे मेरा रब खिलाता पिलाता है, मुझे मेरा रब खिलाता पिलाता है। या रसूलुल्लाह ये कैसा खाना है जिसे घर में ना सिद्दीका देख सकी और बाहर ना सिद्दीक देख सके? ये कैसा खाना है? फरमाया जो मैं कहता हूं वो करो, जो मैं करता हूं वो ना करो। ये है अना बशरुम मिस्लुकुम की वजह नजर जो हदीस पाक और कुरान पाक से क्लियर हो गई। अब एक और सवाल, या रब्बे जुल जलाल तूने बशरुम मिस्लुकुम कहलवाया तो कहलाया क्यों? तूने ये क्यों फरमाया? कुल महबूब तुम कहो, महबूब आप कहिए, आप फरमाइए क्यों? या रब्बे जुल जलाल तो खुद भी तो कह सकता था मेरा महबूब तुम्हारे जैसा बशर है, कहलवाया क्यों? तो इसके पीछे एक वजह है। मैं किसी जगह तकरीर कर रहा हूं और जनाब किबला फाइज महमूद अलवरी साहब या डॉक्टर जुबैर महमूद अलवरी साहब या दीगर उलमाए मुफक्किरीन जो मेरे बड़े हैं, मेरे उस्ताद हैं, वो मुझे कहें अंत जाहिल, तो मैं उनके बकौल ये उनके अल्फाज मेरे लिए सनद बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं तकरीर कर रहा हूं, तुमसे पूछा जाए भाई किसको सुन के आए हो, तुम कहोगे आलिम दीन था, लेकिन वो कहता था मैं जाहिल हूं। था आलिम दीन, वो कहता था मैं जाहिल हूं। तो देखने वाला सुनने वाला ये कहेगा कि वो पागल आजिजी कर रहा था। लेकिन मेरा उस्ताद अगर मुझे कह दे अंत जाहिल, तो वो मेरे लिए सनद है। अबुल हिकम कहलाने वाला मक्का में सरकार ने एक बार फरमाया अबू जहल, तो वो उसकी सनद बन गई। और रब्बे कायनात ने अपने महबूब को फरमाया महबूब मैं बड़ा हूं, मैं कहूंगा तो कहूंगा वद्दुहा, मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा वल्लैलि इज़ा सजा, मैं कहूंगा तो कहूंगा वश्शम्सी वदुहाहा, मैं कहूंगा तो कहूंगा वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, मैं कहूंगा तो कहूंगा अलम नशरा, मैं कहूंगा तो कहूंगा वल्लैलि इज़ा यग़शा, मैं कहूंगा तो कहूंगा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं कहूंगा तो कहूंगा या अय्युहल मुज़म्मिल, मैं कहूंगा तो कहूंगा या अय्युहल मुद्दस्सिर। महबूब यहां बात बशरियत की है, मैं कहूंगा तो सनद बन जाएगी, तुम कहोगे तो आजिज़ी बन जाएगी। महबूब फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर। इसकी दो वजूहात भी हैं, एक वजह शरई है, एक समाजी है। नमरूद
بے درود، جب مرے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ میں نمرود کو کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ خود کو سمجھے تو اس کا کنیکشن ثابت ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ پڑا، اے ابراہیم میں خدا ہوں۔ آدمی بن نہیں پایا اور خود کو خدا کہتا ہے، اے ابراہیم میں خدا ہوں۔ اچھا اپنی خدائی ثابت کر۔ دو قیدیوں کو بلایا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک دلیل رکھی، فرمایا میرا رب زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر لوں گا۔ دو قیدیوں کو بلایا، ایک سے پوچھا ہاں بھائی کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا جناب عدالت کا آرڈر آ گیا ہے، میں آزاد ہو گیا ہوں، کل گھر چلا جاؤں گا۔ نمرود نے جلاد کو حکم دیا اسے قتل کر دو۔ اور دوسرے سے پوچھا ہاں بھائی تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا بس کل مر جاؤں گا۔ نمرود نے حکم دیا اس کو آزاد کر دو، اور ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے ابراہیم زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو نمرود کی اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے، لیکن جانتے تھے کہ اللہ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ آپ نے ایک پہاڑ رکھ دیا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اے نمرود میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ نمرود پریشان، زمین کے کوئی معاملات ہوتے تو لین دین کر کے معاملات کلیئر کر لیتے، اب سورج کو کون مغرب سے نکالے؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب دیکھے ادھر ادھر بھاگ کھڑا ہوا۔ لیکن یہ دلیل الوہیت جو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دی تھی وہ تاریخ کے صفحات میں لکھی گئی کہ جو مغرب سے سورج نکالے گا وہ خدا کہلائے گا۔ اب وقت گزرا، سو گزرا، گزرتا گیا، مقام صاحبہ پر حضرت مولا کائنات کی گود میں محبوب کائنات سر رکھ کر لیتے ہیں۔ اثر کا وقت گزرا گزرا حتی تغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو مولا کائنات کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ آنسو نے دیکھا چہرہ والضحا ہے، گر گیا تو معراج ہے۔ آنسو سرکار کے چہرہ اقدس پر گرا، جاگ کھڑے ہوئے، اے علی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ سر رہ گئی۔ فرمایا ادا پڑھنا چاہو گے یا قضا؟ عرض کی ادا ہو جائے تو کیا بات ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو اشارہ کیا، واپس لوٹا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی وہ دلیل الوہیت جو تاریخ کے صفحات میں لکھی گئی تھی کہ اگر مغرب سے سورج نکالے گا کوئی تو وہ خدا کہلائے گا۔ محبوب آپ کو لوگ خدا نہ کہیں، ان کو مخاطب کر کے فرمائیے انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر۔ دوسری وجہ سماجی ہے۔ یہ سماجی وجہ شاید پاکستانیوں کو سمجھ میں نہ آئے، یہ سماجی وجہ شاید یو کے میں رہنے والے مسلمانوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن آج اس سماجی وجہ کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو ہندوستان کے مسلمان سے پوچھے۔ آزادی رائے سلب، ہیومن رائٹس کو ختم کر دیا جاتا ہے، دن دہاڑے ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں داغدار کی جا رہی ہیں، دن دہاڑے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ فلسطین کے بچوں سے پوچھو ہاؤ از ڈیفینیشن آف ہیومن رائٹس، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آزادی رائے کیا ہے، آزادی کس چیز کا نام ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھ لو، جہاں دن دہاڑے نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہی ہوا 13 سال تک زندگی کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ۔ قولوا لا الہ کہا، ملامت کرنا شروع کر دی، بے عزتی کرنا شروع کر دی۔ آزادی ہے،
राय को सल्ब कर लिया गया। वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दी गई, तैफ के बाजारों में पत्थर बरसाए गए। जनाब शैब अबू तालिब में 2.5 साल तक कैद रखा गया। यही तो सरकार पूछ रहे हैं, तुम नबी नहीं मानते ना मानो, मैं तुम्हारे मानने का मोहताज नहीं हूं। तुम नहीं मानोगे अबू जहल, तेरा बेटा इकरमा मानेगा, तुम्हारी औलादें मानेगी, मैं तुम्हारे नबी मानने का मोहताज नहीं हूं। अना बशरुम मिस्लुकुम, कम से कम अपने जैसा इंसान तो समझो। यही महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार को फरमा रहे थे। लेकिन आज के कुछ अनासिर ने वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा समझ लिया। यह बात तो सरकार ने कुफ्फार को कही थी कि मैं तुम्हारे जैसा हूं। अब अगर कोई कहे कि नबी हमारे जैसा, तो समझ जाना कि सामने कौन है। सो वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अक़दस से रब्बे कायनात उनके वसीला से, उनके तसद्दुक से हमें कुरान और सुन्नत पढ़ के, सुन के, समझ के उस पर सही अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे अकीदे को रब्बे कायनात महफूज फरमाए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, जहां औलियाए किराम की शान और उनके नजरियात जो अहले सुन्नत के हैं वो आपके सामने रखेंगे। जाने लगा था मैं भी, जुदा हो के अश्कबार रोने लगे थे तुम भी, सिमट कर सहते उनसे। वस्सलाम। आप देख रहे हैं sidqtv.pk।